हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th माध्यक बहुलक। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 2026 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 नंबर का मार्क्स तैयार होने वाला है। क्योंकि आपके एग्जाम में माध्यक से बहुलक से एक क्वेश्चन जरूर ही आना है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो माध्य निकालिए, उसके बाद हम यहाँ पर मध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यिका निकालेंगे। उसके बाद बहुलक निकालेंगे। सबसे आसान विधि का तरीका का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। आपको माध्य दिख सकता है या समांतर माध्य दिख जाए, आपको क्या करना है? माध्य ही निकालना होता है। इस प्रकार से आपका वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता ये आपकी दी होगी। तो इसको पहले कैसे हल करेंगे? आपको क्या करना, इस प्रकार से आपको 4 लाइनें खींच लेनी है। इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेना है सर्वप्रथम। हल करने के बाद अब इसमें हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का इसमें पहले हम मान लिखते हैं। तो लिखते हैं मान क्या दिया है, 0 से 10 दिया है तो 0 से 10 लिखेंगे। 10 से 20 तो 10 से 20 लिख देंगे। फिर 20 से 30 दिया तो 30 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हमारा, 30 से 40 तो 30 से 40 दिया है तो 40 लिख देंगे। उसके बाद आपका दिया है 40 से 50 तो 40 से 50। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता, यानी कि बारंबारता हमारी ये दी है तो इसको हम इसमें भर देंगे। पहले तो भरते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जस्ट सामने होना चाहिए। जैसे 8 है तो हम यहाँ इसके सामने लिख देंगे बारंबारता में। 12 है तो 12 की 12 लिख देंगे इस प्रकार से। 10 है तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 11 है तो 11 यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में आपका 9 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इस प्रकार से लिख देना। इतना करने के बाद आपको यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो इसका सूत्र क्या होता है। यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे? इसका मध्यमान। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान को किसके प्रदर्शित करते हैं? XI से प्रदर्शित किया जाता है मध्यमान को। मध्यमान किसका निकाला जाता है? जो हमारा वर्ग अंतराल आया है इसी का हम यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे। यानी कि इनको टोटल जोड़कर इसका आधा ही लिखना ही मध्यमान कहलाता है। जैसे 0 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 ही रहेगा। 10 का हम आधा करेंगे कितना आएगा? जैसे कि 0 प्लस 10 जोड़ेंगे आपका 10 आएगा। 10 का आधा करेंगे 2 एकम 2 पंचे 10, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी इसका आधा लिखना है तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 और 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 का आधा लिखेंगे तो 15 होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे कि इसका 20 और 30 कितना हुआ? 50। 50 का आधा 25 हो जाएगा तो 25 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 30 से 40 तो 30 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 से 40 लिख देंगे। तो 30 से 40 का आधा करेंगे यानी 70 हो जाएगा। 35 हो जाएगा तो 35 लिख देंगे। इसके बाद 40 से 50 कितना होगा? 90 हो जाएगा। 90 का आधा 45 हो जाएगा तो 45 लिख दिया। तो कितना आसानी से हमने मध्यमान निकाल लिया। इतना करने के बाद इसका पहले हम सूत्र जान लेते क्या है। देखो सूत्र यहाँ पर दिया है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा जो FI XI है यानी कि FI XI का क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा जितना है उसको लिखना पड़ेगा, जोड़कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और FI मतलब जो हमारा FI का मान दिया है इसको हमें जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर रखेंगे, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से आपको ध्यान पर रखना है, यानी कि XI FI की आपस में गुणा करना है। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं। जैसे कि 5 और 8 की गुणा करेंगे। 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 8 पंच 40 या 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 और 12 की गुणा करेंगे। यानी कि 15 गुणा 12 तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 का 0 हो जाएगा। हाथ से लगा 6। 12 कम 12 और 6 कितना हुआ आपका? 18 हो जाएगा। यानी कि 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 25 10 की गुणा करेंगे। यानी कि 25 गुणा 10। यहाँ पर हमने क्या किया, FI XI की गुणा कर दी। यही जो मान आया आपका इसकी हमें गुणा कर दी। तो हम गुणा यहाँ पर करेंगे तो 25 दाम ना 250 हो जाएगा। तो 250 लिख दिया। इसी हिसाब से इसको हमको करेंगे 35 और 11 की गुणा। यानी कि 35 गुणे 11। FI XI का मैंने हमने गुणा कर रहा हूँ। तो 11 पंचे 55 का 5 हो जाएगा। और 11 तियाँ 33 और 5 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 लिख देंगे। देखो 11 55 के 5 ऐसा लगा 5 और 11 तियाँ 33 5 38 तो 38 हो गया। इसी प्रकार से 45 और 9 की गुणा करेंगे। यानी कि 45 गुणा 9 कर देंगे। देखो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाते हो तो आप डायरेक्टली गुणा हल लिख कर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 45 9 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5
हासिल लगे 4, 9 चौक 36, 4 40 हो जाएगा, यानी 405 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इतना कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे योगफल, यहाँ लिख देंगे योगफल। अब हमें जरूरत किसकी, देखो सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर हमें जरूरत है सिग्मा एफ आई एक्स आई की, यानी कि इसकी आपस में हमें गुणा की जरूरत है। जितना है उसको जोड़ दो, जोड़ के लिखना होगा। एफ आई मतलब ये वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले टोटल इसको जोड़ लेंगे। तो 8 और 12 कितना हुआ, 20, 20 10 30, 30 और 11 कितना हुआ 30, और आपका 11 कितना हुआ 41, 41 9 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 आपका क्या आ गया, एफ आई आएगा। एफ आई का मान कितना आया आपका, आया 50 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का गुणा, मतलब एफ आई एक्स आई की गुणा करके हमने जो किया जितना आया, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी टोटल हमें क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम इधर साइड में लिख लेते हैं 40, 180, 250, 385, 405। हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, करते हैं। 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 8 12, 4 8 12, 12 5 17, 17 और 8 कितना हुआ आपका 25, 25 1 26, 26 के 6 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 2 2 12, 12 आपका आ गया, यानी 1260 आ गया हमारा। ये कितना यहाँ पर आया 1260, ये टोटल आया। हम क्या करेंगे, हमें माध्य निकालना है, और हमें पता, हमने मान पहले ही निकाल लिया। सिग्मा यानी एफ एक्स आई का मान कितना आया 1260 आया। तो जो हमारा ये मान आया, इसी को हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे, यानी कि 1260 आया। बट्टे में एफ आई का मान कितना दिया 50 दिया है, तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा, यहाँ पर देख सकते हो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ हो गया 26, तो कितना आएगा यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, 25 पॉइंट, यहाँ बचा आपका 1 5 दूनी 10, यानी कि कितना आया माध्य बराबर, यहाँ आ गया माध्य बराबर 25.2 आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना, आपको माध्य निकालना है। माध्य इस प्रकार से दिया होगा, इस प्रकार से 4 खाने बना लेना। पहले में वर्गंता लिखना, दूसरे में मध्यमान यानी एक्स आई का मान, फिर बारंबारता हम लिख देंगे जो आपका दिया है ये। उसके बाद हमें क्या करना, जब मध्यमान निकल आए इसी का आधा, इसकी गुणा करके इधर लिख देना है। बस आपको क्या करना, सूत्र के हिसाब से चलना है। सूत्र क्या आपका दिया है सिग्मा एफ एक्स आई, तो यानी कि इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगा। जो गुणा है उसको यहाँ पे लिख दो इसके ऊपर, और एफ आई का मान जो आपका दिया है बारंबारता टोटल जोड़ कर भाग कर दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड के सवाल की ओर चलते हैं। आपको लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर सेकंड हमारा सवाल देख सकते हो, यहाँ क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए बटन का मध्यिका यानी मेडन ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या क्या ज्ञात करना, मध्यिका। देखो मध्यिका भी आपका बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 5 नंबर का इससे भी आने वाला है। जैसे दिया है, देखो आपका वर्गंताल दिया होगा, फिर बारंबारता दी होगी। इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको सवाल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देखो इस प्रकार से 3 खाने इसमें बनाना पड़ेगा। मध्यिका में आपको 3 खाने बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सूत्र के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पहले वर्गंताल लिखेंगे। वर्गंताल हमारा क्या दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया है। क्या दिया 40 दिया है यहाँ पर, 40 फिर 40 से 50 दिया है, और 50 से 60 दिया है। इस प्रकार से आपको क्या करना, लिख देना है वर्गंताल में। उसके बाद हमें लिखना है बारंबारता। हमारी बारंबारता यहाँ पर ये दी पड़ी, क्या दी है, तो हम इसमें नोट कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना, जस्ट सामने होना चाहिए। जैसे 5 है तो देखो 0 10 के बीच में कितना 5 है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब 10 से 20 8 है तो 8 लिख देंगे। इसी प्रकार से 20 है तो 20 लिख देंगे, 15 है तो 15 लिख देंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे, 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। बस इतना आपको कर लेना है। इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम निकालेंगे इसमें बारंबारता, जो मध्यिका निकालनी होगी, इसमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये क्या होता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सीएफ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता को सीएफ से प्रदर्शित किया जाता है, सीएफ। ये आपको ध्यान में रखना। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, देखो जो आपकी बारंबारता दी है इसी को जोड़कर ही संचयी बारंबारता लिखी जाती है। कि जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, संचयी बारंबारता 5 है तो यहाँ पर 5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। इसके बाद अगला जब हम अगली लिखेंगे बारंबारता, तो 5 में अगली संख्या को जोड़ देंगे, यानी 5 8 8 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 13। या आप ऐसे कर सकते हो, 5 है पहली संख्या, दूसरे में 5 + 8
बराबर कितना आया आपका 13, तो 13 लिख देंगे। इसी प्रकार से 5 + 8, अगली संख्या हमारी 20 दी है तो उसमें 20 जोड़ देंगे। अब इसको 8 × 5 = 13 और 13 × 20 = 33 हो जाएगा, तो 33 लिख देंगे। देखो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहली बारंबारता लिख दी 5, दूसरी को हमने जोड़ दिया, 5 में 8 जोड़ दिया, 13 हो गया। इससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर अगली संख्या में क्या करना है, 5 + 8 + 20 हो गया, 33 हो गया। इसी प्रकार से 5 + 8 + 20, मतलब साथ में संख्या आगे बढ़ाते चलेंगे, +15 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी 33 हो चुका था। 33 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 33 में आपका 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 33 + 15, यानी 5 × 3 = 8 हो गया, 3 × 1 = 4, यानी 48 हो जाएगा। तो 48 इस प्रकार से हम लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमने इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, अगली संख्या जोड़ना है। तो क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालनी है अगली संख्या की। तो 5 + 8 + 20 + 15 प्लस ये 7 भी जोड़ देंगे। यानी अब देखो इतना अगर जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो 48 में सीधे 7 जोड़ दो, कितना हो गया आपका 55, तो 55 लिख देंगे। इसी प्रकार से हमें अगली संख्या का संचय बारंबारता निकालनी है। तो क्या करेंगे, 5 + 8 + 20, ये काम आप अलग पेज पे भी कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली सीधे लिख सकते हो, ये अलग कर सकते हो मैंने, लेकिन हल करने के लिए मैं आपको तरीका बता दिया है। इसके बाद 15, इसके बाद आपका 7 + 5 टोटल जोड़ेंगे। यानी देखो 55 यहाँ तक आया था, 7 तक का। अब 7 में 5 55 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 60, तो 60 यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। देखो ये यहाँ पर मैं आपको अच्छे से देखो, ये सब सामने सामने जो दिया इसका सामने सामने ये आपको ध्यान में रखना है। ये इस प्रकार से ये आपका ये दिया यहाँ पर 60। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो जाता है। हम क्या करेंगे, जो n आएगा, ये हमारी क्या दी है, इसको हम n बोल लेंगे। ये टोटल संख्या जो आएगी आपकी n आएगी, क्या आएगी n। तो यहाँ पर हम n निकालेंगे। तो n कहाँ से निकलेगी, देखो सूत्र हमारा दिया मध्यिका बराबर, मध्यिका का क्या सूत्र दिया है, मध्यिका का सूत्र दिया है L + n/2 - CF/F × H, ये सूत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालेंगे n क्या, ये जोड़ेंगे 5 8, यानी टोटल 7 है। देखो 8 × 5 = 13, 13 = 20, 33 33 = 15, 48 48 7 55 55 5 60 हो जाएगा। टोटल कितना आया, 60 हमारा यहाँ पर आ गया। अब n जो 60 आया है, इसी से यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होगा। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर n, यहाँ लिखेंगे यहाँ n/2, कितना आ जाएगा, n की जगह पर हम 60 रख देंगे, 60/2 आ गया। अब काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30, कितना है 30। बारंबारता कितनी आई आपकी, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता 30 आई। जो 30 आई है, 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को जो आपको क्या हो जाएगा, ये अब हम अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से चलेंगे। जो 30 आया है, अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 किसके आसपास है, ये हम देखेंगे। तो 30 किसके आसपास है, यहाँ पर हम देखेंगे 30 किसके आसपास है। तो संचयी बारंबारता में हम 30 को देखेंगे। तो 30 देखो यहाँ पर 33 के आसपास है, किसके आसपास, 33 के आसपास है। जब 33 के आसपास ये है हमारा है, तो यहाँ पर हमारा f क्या हो जाएगा, इसी के सामने वाला हमारा f हो जाएगा। यानी कि f कितना आ गया, ये हमारा 20 आ गया। देखो हमें क्या करना है, जो n आया है, n 30 आया, 30 को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे किसके आसपास है, तो देखेंगे 33 के आसपास है। तो ये 33 के आसपास है, उसी के सामने वाला हमारा बारंबारता यानी f हो जाएगा। f कितना आया, यहाँ पर हमारा 20 होगा। और इसी के सामने वाला हमारा क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा या वर्ग माप होगा। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल इसको हम बोलेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल आ गया, वर्ग अंतराल। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो हमने क्या किया, 33 जो आया, 33 के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल होगा। यहीं से हम सब मेन अब काम करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा आ गया है f कितना आया हमारा, f आया 20, और वर्ग अंतराल कितना आया, वर्ग अंतराल हमारा आया 20 से 30 आया। जब 30 आया, 20 से 30 आया, तो हमारा L इसमें क्या हो जाएगा, इसी को हम निम्न सीमा बोलते हैं। L हमारा कितना हो जाएगा, L हमारा यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी H कितनी हो जाएगी, H देखो ऐसे निकालेंगे, H कितनी हो जाएगा, 20 और 30 के बीच अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो यहाँ पर हमारा 10H हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। देखो CF कैसे निकालते हैं, CF निकालने का संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो 20 आया है उसी के अगले वाले संचयी बारंबारता के
ऊपर वाली संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे या संचयी बारंबारता बोलेंगे। तो CF हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हमने क्या बोला, जो आपका बारंबारता ही है उसी के ठीक वर्ग वाले के ऊपर वाले संचयी बारंबारता है। यानी कि देखो इसके ठीक ऊपर वाली कौन है, 13 है, क्योंकि हम संचयी बारंबारता में देखेंगे ना, जो आपका बारंबारता ही जो संचयी बारंबारता है उसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ये 13 आपकी हो जाएगी। तो CF कितना हमारा आ गया, CF यहाँ पर लिखेंगे, CF यहाँ पर आपका आ गया 13 आ गया, CF आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने सूत्र में फिट कर देंगे। L आपको पता है 20 आ गई है और NB में पता चल गई है, तो N/2 हमें 30 पता चल गया है। ठीक, तो हम यहाँ पर सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हो सूत्र ये हमारा दिया है L + N/2 - CF पूरे H है। तो यहाँ पर रखेंगे, देखो सूत्र है हमारा माध्यिका बराबर L + N/2 - CF बटा F गुणे H। इसमें हम मान रखते हैं, देखो L का मान हमारा 20 प्लस N/2 कितना आया था, N/2 हमारा 30 आया था, 30 लिख देंगे, माइनस CF कितना है 13, तो 13 लिख देंगे, बट्टे हमारा क्या दिया है F का मान कितना आया हमारा, F का मान हमारा यहाँ पर आया है 20 आया है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, गुणे H का मान 10 है तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखो ये दिया है, तो 20 प्लस 30 से 13 गया, आपका कितना बचा, 30 से आपका 13 गया 17 बचा, बट्टा 20, तो 20 लिख देंगे, गुणे 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि आपका यहाँ पर बचा 20 + 17 बटा 2, यही तो है। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 + 17 कम 17 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, 20 दूनी 40, 17 कम 17 और नीचे गुणा 2 कम 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे 40 17 कितना हुआ आपका 57 हो जाएगा, 57 बट्टा 2 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देते हैं 57 को, तो भाग करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1 बचा उतारा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 दूनी 4, 1 7 हो गया, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 7 4 2 16, 1 पॉइंट लगा है, 2 5 10, कितना यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर 28.5, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम बहुलक हल करने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखो सवाल आपका बिल्कुल सेम तरीका होगा, कहीं पर बहुलक पूछेगा, कहीं पर माध्यक, कहीं पर माध्यिका, इस प्रकार से आपका पूछ सकता है, थोड़ा बस ये चेंजेस होगा। अब यहाँ पर बहुलक में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसका मेथड अलग है। देखिए बारंबारता, इसमें हम क्या पहले देखेंगे, बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है, 4 है, 8 10 12 10, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन संख्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है, तो हमारी यही क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, क्या दी हमारी है, 12 दी है। देखो बारंबारता सबसे बड़ी संख्या यही तो है, तो हमारी यही बारंबारता होगी। अब जब यही ये संख्या है तो इसी के ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसी के ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। अब हम ये जान लेते हैं जो बारंबारता को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F0 से प्रदर्शित करते हैं, F0, ये हमारा क्या होगा, F0 हो गया। इसी के ऊपर वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। पहले ये जान लेते हैं, देखो बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, बहुलक मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ 12 है, तो हमारे यहाँ बारंबारता 12 हो गई, इसी के ऊपर वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। जब बहुलक वर्ग में पता चलेगा कितना है, 40 से 50 हो जाएगा, 40 से 50 हमारा बहुलक वर्ग हो गया। जब ये बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा, इसी से हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकालेंगे। क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, L
एल को कहते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा मतलब ये आगे वाली संख्या हो जाती है, बहुलक वर्ग की आगे वाली संख्या, इसी को हम क्या करेंगे, निम्न सीमा बोलेंगे, यानी कि एल बोलेंगे। तो एल हमारा कितना यहाँ पर आ गया, एल यहाँ पर हमारा आ गया यहाँ पर 40, यहाँ पर एल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र हमारा दिया बहुलक बराबर एल प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे H हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुलक माप निकालेंगे, बहुलक माप मतलब H का अंतर कैसे निकालेंगे, इसी जो बहुलक वर्ग आया इसी के बीच का अंतर निकालेंगे। तो 40-50 के बीच अंतर कितना है, 10, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। H में पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें L भी पता चल गई, H और F0 भी पता चल गया, और L भी पता चल गई, और H भी पता चल गई। अब हमें ज्ञात करना है F1 और F2 निकालना है। तो F1 F2 कैसे निकालेंगे, देखो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता आई है उसके ठीक उसी को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। उसके ठीक पहले वाली बारंबारता को क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, और इसके ठीक बाद वाली को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या किया, बहुलक बारंबारता निकाली, 12 आ गई, उसके जो ठीक पहले वाली होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो चित्र में दिखा देता हूँ, उसी के ठीक ये बारंबारता के ठीक पहले क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, और उसी के ठीक बाद बारंबारता को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। तो आपको ये भी पता चल गया हमारे, यानी F1 क्या हो गया, F1 10 हो गया, और F2 क्या हो गया हमारा, F2 हमारा यहाँ पर 10 भी, F2 भी हमारा क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। सूत्र हमारा क्या है, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, उसके बाद हम इसको मान, देखो सभी के मान निकाल लिए हैं। बहुत आसान है ये है आपका बारंबार बहुलक निकालना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, सर्वप्रथम बारंबारता निकाली, उसी के ऊपर वाला वर्ग अंतर लिया, उसी की निम्न सीमा होती है आगे वाली संख्या, वर्ग H हमने निकाली, इसका अंतर निकाल लिया, और हमने क्या होता है, जो बारंबारता इसके ठीक पहले F1 होता है और ठीक बाद F2 होता है, और जो बारंबारता F0 कहते हैं। अब यहाँ पर बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे H, यही तो होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान फिट कर देंगे। तो मान रखेंगे, L का मान हमें पता है क्या है आपका, L का मान आपका यहाँ पर देख सकते हो 40 आया है, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हम F0 कितना आया है, 12 आया है शुरू में ही जो बारंबारता, F0 माइनस F1 क्या आया हमारा, F1 हमारा दिया है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, बटा हमारा यहाँ पर क्या दिया है 2F0 हम ढूंढेंगे। तो 2F0 क्या दिया है, 2F0 हमारा यानी 2 गुणा F0 का मान 12 दिया है, तो 12 लिख देंगे, माइनस F1 का मान कितना दिया है, F1 का मान हमारा यहाँ पर दिया है, F1 का मान 10, तो 10 लिख देंगे, माइनस F2 का मान दिया है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, गुणे H का अंतर 10 दिया है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो 40, 12 से 10 गया, 2 बचेगा, प्लस का बट्टे 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस 10 20 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। तो 40 प्लस 2 बट्टा 24 से 20 गया, 4 बचा, गुणे 10 हो जाएगा। ये हमारे क्या उसकी गुणा कर देंगे, तो 40 प्लस 10 दूनी 20, 20 बटा 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक मान लेंगे, तो इसी गुणा कर देंगे, तो करेंगे 4 चक्कू 16, यानी 160 प्लस 20 एकम 20 हो जाएगा, बटा 4 एकम 4 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर साइड में हल कर लेंगे, यहाँ पर इसको इधर हल कर लेते हैं। तो 160 और 20 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 बटा 4, तो 4 लिख देंगे, 4 एकम 4 चक्कू 16 हो जाएगा। यहाँ बचा 4 पंचे 20, यानी बहुलक बराबर कितना आया, बहुलक बराबर आपका 45 हमारा ये आंसर आ गया। मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से सवाल दिया होगा, हमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम बारंबारता ढूंढेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, वही बहुलक होता है, 12 हो गया। जब हमें 12 पता चल गया, उसी के ऊपर वाला वर्ग अंतर वर्गमाप होता है, या आपको बहुलक वर्ग होता है, और जो बहुलक वर्ग हमें पता चल गया उससे हमने निम्न सीमा निकाल ली, 40 आ गई, वर्गमाप H निकाल ली, और क्या पता हमें 2 चीज़ रह गई, क्या निकालने को, F1 F2। तो जो उसके बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता F1 होता है, और ठीक बाद वाली बारंबारता F2 होता है। बस सूत्र में रख दीजिए आप इस प्रकार से, और आपको हल कर लेना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।